हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो है वो हम रोज़ के 10 to 15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन, हर एक ऑप्शन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे या क्वेश्चन जो आंसर होगा उसको डिस्कस करेंगे कि ये आंसर जो है वो क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डिटेल्ड कंसेप्ट नोट्स जो हैं, मतलब जो कंसेप्ट वाली क्लासेस हैं वो भी हमारी जो है वो चल रही हैं। ठीक है, तो साथ साथ में जो है वो हम ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने देख ही लिया है पीजीटी हिंदी का पेपर आया हुआ था। पेपर कोई इजी नहीं था। बीएड पोर्शन जो है वो भी आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से जो थे वो क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं कि क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट लेवल का। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे ऊपर कि यहाँ पर लिखा है 2012 जून यूजीसी नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन इकोनॉमिक्स पेपर 2। तो हम जो है वो यहाँ पर सीरीज़ कौन सी करने जा रहे हैं, नेट के पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 2012 का जो है वो पेपर मैंने उठाया है यहाँ पे। हाँ, पेपर जो था इंग्लिश मीडियम में ही मुझे कहीं पर, मतलब मैंने खुद ये देखो पीडीएफ को नहीं उठाया है डायरेक्ट। मैंने जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी रखे हैं और हिंदी में भी लेके आया हूँ। ठीक है, साथ में जो भी मेरा मतलब क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर दोनों ही लैंग्वेजेस में जो है वो करिए, हिंदी में भी बताइए। तो मैं हिंदी में भी जो है वो मेरा ट्राई रहेगा कि यहाँ पर जो है वो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में जो है वो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाए, ताकि आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड आप कर पाएँ। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको जो है वो क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो हम और जो है वो अच्छे से और क्लास जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, आपके लाइक्स जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा जो है वो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो है वो और क्लास जो है लेके आएँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, marginal revenue of a monopoly firm is less than the price because a marginal revenue की ये बात कर रहा है, एक एकाधिकारी फर्म का सीमांत राजस्व कीमत से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि बोलते फर्स्ट है डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, सेकेंड है डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, मोनोप्लिस्ट इनकर लॉसेस या मोनोप्लिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हिंदी में भी देख सकते हैं, मांग वक्र का ढलान सकारात्मक, नकारात्मक और एकाधिकारवादी को घाटा होता है, एकाधिकारवादी संतुलन में है। तो पहले तो हम देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू देखें, एम आर। तो एम आर क्या बोल रहा है, ये लेस देन ए आर। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली फर्म इज लेस देन ए आर, लेस देन प्राइस, प्राइस ए आर। तो आपका यहाँ पर जो है वो प्राइस ए आर के इक्वल। देन यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो टी आर क्या होगा, टी आर होगा प्राइस इंटू एक्स। ठीक है, अब हम दो कंडीशंस करते हैं, एक मोनोपोली, ठीक है, यहाँ परफेक्ट देख लेंगे। तो मोनोपोली में अगर हम इसका डेरिवेटिव करें डेल्टा टी आर डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा आपका पी डी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स वेट। क्या बताया आपका, डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डेरिवेटिव, इसका कर रहे हैं हम पी डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा डी एक्स। ठीक है, प्लस आपका एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका पी और डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एम आर आपका होगा एम आर इक्वल टू पी प्लस एक्स और यहाँ डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। और अगर इसकी बात करें तो ये है आपका स्लोप ऑफ डी डी,
स्लोप ऑफ dt, और आपको पता है ये नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि आपका p और माइनस जो है वो समथिंग इज़ नेगेटिव, कुछ जो है नेगेटिव है, तो आपका क्या आएगा कि आपका यहाँ पर जो है वो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर आएगा बी, डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, डिमांड कर्व जो है वो क्या आ रहा है, उसका स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा है, नेगेटिव। तो डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तो मांग वक्र का ढलान जो है वो ऋणात्मक होगा। परफेक्ट में अगर हम देखें तो ये टी आर जो है वो परफेक्ट में आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टी आर परफेक्ट में देखें तो प्राइस कांस्टेंट और ये एक्स इस तरह से रहेगा, और एम आर जो है वो यहाँ पर इक्वल बनेगा पी, ये परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। बट मोनोपोली में जो है वो आपका एम आर लेस देन ए आर, तो ए आर ज़्यादा, मतलब कि आपका ए आर प्राइस डिमांड कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। तो हमने प्रूव किया कि आपका डिमांड कर्व जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका होता है, ये आपका ए आर, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व भी है। तो ये कैसा है, आपको वैसे ही दिख रहा है कि आपका यहाँ पर ऐसे करके ठीक है, इस तरह से आपका ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, तो इस तरह से मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ए आर वो आपका डिमांड कर्व, तो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी। सेकंड है, फॉर एन इन्फीरियर गुड्स इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व्स आर। इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम कंजम्पशन कर्व एंड जो आपके एंजल कर्व हैं वो कैसे होंगे, तो आपका वो हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव स्लोप होंगे, क्या सकारात्मक ढलान वाले होंगे, नेगेटिव होंगे, या फिर आर द सेम, या आपका जो है वो नेक्स्ट वाला कि आय उपभोग इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड द एंजल कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड। तो वो देखते हैं कि इसको प्रूव करते हैं किस तरह से जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। एंजल कर्व की बात करें तो आपका एंजल कर्व जो है इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो आपका कुछ इनकम कंजम्पशन कर्व फॉर इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। यहाँ पर आपकी नॉर्मल गुड और यहाँ पर इन्फीरियर, मतलब कि आपका जो है वो बजट लाइन है, और बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व इस तरह से होंगे ये, ठीक है। और इनको मिलाने से इस तरह से जो बनेगा ये बनेगा आई सी सी। तो यहाँ पर जो है वो आपका जिस तरफ को ये जिस तरफ को मतलब इसका जिस तरफ से मुंह मोड़ लेगा वो इन्फीरियर गुड होगी, और जिस तरफ को इसका जो है वो फेस होगा इस तरह से आईसीसी का, वो आपकी नॉर्मल गुड होगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल गुड है ओ वाई एक्सेस पर, और ओ एक्स पर जो है वो आपकी कौन सी है, इन्फीरियर गुड, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग है ये। तो एंजल कर्व जो आपका ये दिख रहा है इनकम कंजम्पशन कर्व बैकवर्ड बेंडिंग है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 तो कैसा दिख रहा है आपको, ये जो है वो कैसे होंगे, मतलब कि आपका द इन्फीरियर फॉर एन इन्फीरियर गुड इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व आर क्या होंगे, नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे इन्फीरियर के लिए, ठीक है। तो इन्फीरियर के लिए जो है वो इस तरह से उस तरफ को हो गया ना, ये तो नेगेटिवली स्लोप्ड। और दूसरा अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो है इस तरह से जो कि आपका एंजल कर्व, ठीक है। एंजल कर्व जो है वो आपका बताएगा यहाँ पर मनी इनकम आएगा, मनी इनकम एंड आपका क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ये बताता है रिलेशन। तो मनी इनकम अगर बढ़ रहा है तो आपका इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी क्या कम, और मनी इनकम कम, तो आपका इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी ज़्यादा। तो ये कैसा है, नेगेटिवली स्लोप्ड है ये भी आपका। तो आंसर कौन सा होगा, नेगेटिवली स्लोप। तो एंजल कर्व फॉर एन इन्फीरियर मतलब कि घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र और
कोण वक्र मतलब एंजल कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे, दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है, फर्स्ट आएगा इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हिंदी में भी देख लीजिए आप, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने पैसे की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, विनिमय का माध्यम। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट थ्योरी आपकी आती है एम बी इज इक्वल टू पी बाई एम वी बार एंड पी बाई बार। मतलब क्लासिकल से हम डिस्कस करते हैं। क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल, इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा इसका आंसर, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो 3 का आपका हो गया ए। तो क्लासिकल की बात करें तो इन्होंने बोला है M1 के बारे में। M1 मतलब कि इन्होंने बोला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम M1 लिखे, तो ये इन्होंने नैरो मनी की बात करी है, ठीक है। दूसरा है न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल की बात करें तो इन्होंने अगेन जो है वो M1 को ही कंसीडर किया, मतलब आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आए केन्स। केन्स की बात करें तो इन्होंने ट्रांजैक्शन मोटिव दिया, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव, ठीक है। तो इन्होंने M1 प्लस M2 जो है वो भी इंक्लूड किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बताई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोमोल आते हैं। बोमोल की बात करें तो इन्होंने M1 ही ओनली ट्रांजैक्शन को ही लिया, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं टोबिन। ये टोबिन में आता है M1 प्लस M2, मतलब कि ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेशन। और आपका फ्रीडमैन की बात करें तो फ्रीडमैन का आता है कंसेप्ट M3। फ्रीडमैन M3, इनमें M3 में क्या आएंगे आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू प्लस आपका स्पेकुलेशन, और ये क्या बन जाएगा, ब्रॉड मनी। क्लियर। तो इसका तो आंसर आपका ए था, बाकी मैंने बता दिया किस तरह से होगा। नेक्स्ट है आपका इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलम शेड्यूल विल बी। इंटरेस्ट इन इलास्टिक बोल रहा है, यदि पैसे की मांग जो है पूरी तरह से ब्याज बिलोसदार है। हिंदी में भी आप जो है वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मैं दोनों ही बार बार नहीं रीड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी तो आपका जो है वो आपका इंटरेस्ट इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो वो आपका इस तरह से होगा, ठीक है। तो वर्टिकल आ रहा है ना ये, तो वर्टिकल लाइन, तो आंसर क्या होगा, इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलम शेड्यूल विल बी, जो है वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इफ़ द मनी डिमांड इज़ इनकम इलास्टिक, अगर इनकम इलास्टिक होगी तो नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन द मनी डिमांड के ऊपर नहीं होगा इम्पैक्ट। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। और परफेक्टली अगर यहाँ लिखा हो तो परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, तो ये क्या होता, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडामर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन। अब इसमें जो है वो हेरोडामर मॉडल की अगर हम बात करें तो सिंपल सी इक्वेशन की बात करें तो इनकी आती है G इज इक्वल टू एस अपॉन सी, बेसिक इक्वेशन है ये। और यहाँ पर G जो है वो आपका इकोनॉमिक मतलब आउटपुट ग्रोथ है, GDP है ये, ठीक है। S जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है S अपॉन वाई, और आपका K अपॉन वाई को C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपका S जो है मतलब आपका APS है, और C जो है वो आपका कैपिटल आउटपुट रेशो है, और ये
APS है, ठीक है। इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे हम तो क्या बनेगा, SY और आपका इंटू इंटू आएगा इधर, और सारा गायब हो गया, SY इंटू वाई अपॉन के। तो ये जो है वो आपका y से y कट S अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम बात करें तो यहाँ आएगा आपका जी को डिनोट किया है, जी आ जाएगा आपका डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू S अपॉन वाई, ठीक है। और डेल्टा y अपॉन वाई जो है वो आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। तो देन उसके बाद जो है वो आपका S अपॉन के जो है मतलब डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है वो आपका एस अपॉन, यहाँ वाई नहीं यहाँ के आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन वाई एस अपॉन के, ठीक है। एस अपॉन के को जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं, एस जो है वाई की इक्वल है आई अपॉन के, एंड के जो है वो आपका डेल्टा के अपॉन के। इस तरह से जो है वो इक्वेशन आएगी। मतलब इसका आंसर जो होगा, हेरोडाउन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इसका सेविंग क्या आ रहा था हमारा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा ना, ये बताया मैंने। तो इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फिफ्थ का आंसर जो आएगा वो आपका आएगा फिफ्थ का तो आपका सी, ठीक है। इक्विलिब्रियम इनकम जनरेशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनकम इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैलकुलेटिंग द बॉयंसी ऑफ अ टैक्स वी कंसीडर। तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हमारा जो है वो दोनों ही आएगा, ऑन डिस्क्रिशनरी चेंजेस ओनली ऑटो बोथ, ठीक है, बोथ आएगा इसमें। तो सिक्स का जो है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी में कितना परसेंट चेंज हुआ है, देन टैक्स रेवेन्यू, तो वो जो है वो इस तरह से हम सपोज 4% एंड टीआर जो है वो 20%, 20.45%, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो मतलब इसमें डिस्क्रिशनरी चेंजेस, डिस्क्रिशनरी बता देता हूँ आपको, डिस्क्रिशनरी चेंजेस में कौन से होते हैं। ये आपका होता है आपका जैसे मतलब न्यू टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट होना, इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा जैसे मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग चेंजेस हो गए, इंक्लूड न्यू पीपल इन टैक्सेस, टैक्सेस में मतलब नए लोग ऐड हो गए, न्यू टैक्सेस आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो इसमें डिस्क्रिशनरी एंड ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं दूसरे। तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक में इलास्टिसिटी से रिलेटेड आते हैं। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग सी होगा। सिक्स का सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी सूट द डेटा बेस्ट इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू की बात करें तो हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो मिड वैल्यू, मिड में कौन सी होगी, मीडियन, ठीक है। तो आपका जो है वो क्या आएगा, इसमें मीडियन आएगा, माध्यिका। तो सेवन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एट्थ है, एट्थ क्वेश्चन, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस इन रिकार्डो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइजेज ड्यू टू। तो ये आपका यहाँ पर अराइजेज ड्यू टू, इसका आएगा आपका लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस, ठीक है। ये आपका जो डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट अभी याद कर लो, एंड फैक्टर एवेंडेंट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस, ये आपका जो है वो एच ओ थ्योरी में है। यहाँ पर जो रिकार्डो की थ्योरी में है वो आपका लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस। तो एट का आपका आएगा ए। हाँ, नेक्स्ट है आपका एट के बाद नाइन। नाइन यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो जो था वो करंट वाला क्वेश्चन था, तो वो किसी ईयर से रिलेटेड था, तो वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ। टेंथ क्वेश्चन देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो इनमें से भारत निर्माण का रूरल हाउसिंग है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल टेलीफोनी है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। साथ में थोड़ा सा और बता दूं,
क्या बताया मैंने, रूरल हाउसिंग नंबर 1 एक ये है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 2 हो गए, रूरल टेलीफोनी 3 हो गए, ठीक है। चौथा आपका है रोड्स, पांचवा है इरिगेशन, एंड सिक्स्थ है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये है आपके, तो यहाँ पर एग्रो वाला नहीं है, ठीक है। तो 10, आप नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो हम विद एक्सप्लेनेशन हर रोज़ जो है वो एक क्लास लेके आते रहेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर आपको जो है वो क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देंगे, ताकि मैं और इसी तरह से जो है वो क्लासेस लेके आऊँ। अगर आपको कुछ कमी लगती है, कुछ लगता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन कैसे लाऊं और कैसी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अब मैंने तो ये खुद मतलब ऐसे बताए, अगर आपको टाइप थोड़े वैसे चाहिए कि मैं थोड़ा सा साथ में क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन भी रखी हो, कुछ इस तरह से, मतलब जो भी आपके ना व्यूज़ मतलब माइंड में आता है कि सर इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा जो है वो आप कमेंट में मुझे या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, 8197260990, ठीक है। फर्स्ट पेपर के नोट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए, और जो आपका उसके एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है। और बाकी जो भी आपको क्लास से रिलेटेड कुछ बताना होगा तो वो भी आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।